हेलो स्टूडेंट, आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय के मैथमेटिक्स की जो क्लास हमने स्टार्ट कर दी थी ना, हमारे बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आया और हमको बहुत खुशी फील हुई कि हमारे द्वारा जो आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा उसमें आप फुली सेटिस्फाइड है, क्योंकि ऑफ कैमरा पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है और फेस भी नहीं दिखा रहे, इसमें भी और बड़ी बात है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा, उसके लिए धन्यवाद। और आपको बता दें, आज हमारी क्लास नंबर सेकंड है। क्या है आपकी क्लास नंबर सेकंड है। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक होगी। कैसी होगी? बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक होगी और कंसेप्ट के साथ साथ आपको फुल अप्रोच भी होगी, क्योंकि इसमें कंसेप्ट भी पढ़ाएंगे, साथ में हम इसकी पूरी आपको अप्रोच भी बताएंगे और आपको बता दें कैसा लेवल है हमारा। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हमें क्या करेंगे, आपको इस क्लास में सब कुछ बताएंगे। आज हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चंस की तरफ पढ़ना है। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे मैथ में? सबसे पहले पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? नंबर सिस्टम को। आपको बता दें, ये हमारी क्लास कैसी चलती है? मंडे टू फ्राइडे चलती है। कैसे चलती है? मंडे टू फ्राइडे होती है और रेगुलर आपको 4 पीएम पर आपको लाइव मिलती है। 4 पीएम पर आप जुड़ना ना भूलें। आपको 4 पीएम पर डेली आपको मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी, जीरो टू हीरो। ये जो क्लास है, चाहे आप 4th क्लास में पढ़े, 5th क्लास में पढ़े या 7th, किसी भी क्लास में आप पढ़े, मीन्स आप 4th 5th 6th और 7th और 8th क्लास, हर एक क्लास के लिए ये क्लास बेनिफिट होगी, क्योंकि इसमें हमने सभी क्लास को समराइज करके एक जो नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको बता दें, जीरो टू हीरो है बैच। कैसा है? जीरो टू हीरो बैच है और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको मिलेगा। तो आपको जुड़ना ना भूलें, 4 बजे डेली मैथमेटिक्स की क्लास में। क्लियर? तो अब आपको बता दें, आपने अभी तक, आशा करते हैं कि अभी तक आप हमारे बैच में एनरोल नहीं हुए, तो जल्दी एनरोल हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी तो आपका लोड बढ़ता जाएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आपको मिल जाएगी कोर्स आप देर में एनरोल होंगे, बट आपका हमारे साथ आप पढ़ेंगे तो आप डाउट भी पूछ पाएंगे ना, तो आप सभी बच्चों के साथ तैयारी कर पाएंगे। आपको बता दें, हमारे ऑनलाइन कोर्स में जवाहर नवोदय स्कूल के, सैनिक स्कूल सिरमौदा, बीएचयू, आरएमएस, एनटीएससी, ओलंपियाड, एमपी सुपर 100 मॉडल, एनएमएस, अटल, प्री सीयूटी, फाउंडेशन 1 to 4, 5 to 8, 9 to 10, 11 to 12, जेई, नीट, ऑल सब्जेक्ट, 5th to 12, एमपी, सीबीएसई, डीपीएससी, आईसीएसई, कंप्यूटर, जीके, वोकेबलरी, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन। और आपको बता दें, टेस्ट सीरीज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, क्योंकि बच्चा हमारा पढ़ तो लेगा हमसे थियोरी भी, पर वो जाएगा कहाँ प्रैक्टिस के लिए, और उसके लिए हमने प्रैक्टिस सुविधा भी अवेलेबल कराई है। अब आप समझ सकते हैं, इतने सारे बैच हैं। क्लियर? तो यदि आप इन बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल हो जाए, और लगभग हमारे सभी बैच धीरे धीरे स्टार्ट भी हो रहा है। आप रजिस्ट्रेशन कराएं, जल्दी आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? बस मात्र आपको 199 पे करना है, जल्दी जुड़ेंगे और जल्दी पढ़ेंगे। क्लियर? तो आपको बता दें, ये बैच आपकी बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में। रमाकांत सर मैथ और रीजनिंग, मैं ही रमाकांत सर हूँ। वंदना मैडम आपको साइंस और इंग्लिश पढ़ाएंगे। आपको बता दें, चाहे फाउंडेशन बैच लें, हमारा आपसे टारगेट है कि आप सबसे पहले आप क्या करें, फाउंडेशन बैच हर एक स्टूडेंट ले, क्योंकि फाउंडेशन बैच में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। जो आपको जो फाउंडेशन बैच है ना, इसमें ये समझो कि आपने अभी तक आपने लापरवाही की होगी, इस फाउंडेशन बैच में आप इजीली आप पूरे कंसेप्ट को रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि हर एक क्लास का निचोड़ दिया जाता है और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक दिया जाता है। क्लियर? तो आपको बता दें, इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल बैच है आपका। ठीक है, यदि आप नवोदय का जो बैच चल रहा है, इसमें आपको बता दें, आपको टॉपिक में मेंटल एबिलिटी की क्लास आपको 5 बजे मिलती है, 5 पीएम पर आपकी लाइव होती है, आप वहां 5 पीएम तक जुड़े। और अर्थमेटिक की क्लास आपको 4 पीएम तक आपको लाइव होती है, और इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास आपको 1 बजे आपकी इंग्लिश की और 2 बजे करीब आपको हिंदी की क्लास मिलती है। यदि आप इसमें लाइव नहीं जुड़ पाते तो आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं। क्लियर? इसके बाद बता दें, अपडेटेड और न्यू पैटर्न के साथ हम आपको पढ़ाते हैं। इंग्लिश भी, चाहे हिंदी भी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे मेंटल एबिलिटी,
सब कुछ अपडेटेड कंटेंट के साथ। यदि आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन सोशल मीडिया लिंक पर आप क्लिक करें या स्कैन करें, जल्दी आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ जाएंगे। एक हमने प्रैक्टिस सेट डाला, जल्दी आप जाए प्रैक्टिस सेट को देखें। और हमने अपनी 100 प्रैक्टिस सेट आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल हो रहे हैं। जल्दी जल्दी एनरोल करें, मात्र 99 रुपीज में आपको 100 मॉक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको हर एक छोटी से छोटी चीज पर हमने ध्यान दिया है। OMR शीट कैसे भरेंगे, क्या गलतियां होती हैं OMR शीट में, हम कैसे स्पीड से भरें कि जिससे हमारी एरर कम चांसेस हो, कैसे एग्जाम में भरेंगे, सभी तरीके आपको बताएंगे। सिलेबस के अनुसार और पाठ्यक्रम के अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्लियर, अपडेटेड और न्यू कंटेंट के साथ। वेलकम। अब हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आपको क्वेश्चंस को समझाएंगे। तो सबसे पहला 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। इसमें क्या कहा गया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग। इंग्लिश में आपसे सम पूछा गया 3 डिजिट ग्रेटेस्ट और 5 डिजिट ग्रेटेस्ट का, क्लियर। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखा दें, फिर इसके ऑप्शन सॉल्व करने के हम आपको तरीके भी बता देंगे। थोड़ा सा हमारे इसमें ऑप्शंस हमारी टीम में गलत डाल दिए हैं, तो हम आपको ऑप्शन चलो गलत है, हम आपको इसकी सही टेक्निक आपको सॉल्व करने की बता देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट। तो अब आपको ऑप्शन पे नहीं जाना है भैया, हम आपको इसकी पूरी अप्रोच आपको बता देंगे, क्लियर। तो आपको 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 999, और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भैया 99999, ठीक है। 3 और 5 कितनी होती है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 दूनी 18, एक कैरी हो जाएगी 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, एक कैरी 10 और 9 क्या हो जाएगा 19, एक कैरी 9 एक 10 और यहाँ पर 10। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सेलेक्ट है, बाकी रैंडमली और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाए, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, क्लियर। इसी प्रकार आपको बता दें 7th नंबर का क्वेश्चन है। अब आपको इसमें क्या करना है, देखो हर एक क्वेश्चन को हमने बेस्ट अप्रोच के साथ आपको बताया है। इसमें आपको कहा गया है कि आपको एक संख्या दे दी गई और दूसरी संख्या, इसके बीच में आपको अंतर बताना है। इंग्लिश में मतलब डिफरेंस बताना है दोनों संख्या के बीच में। डिफरेंस का मीनिंग होता है भैया माइनस करना, अंतर का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। आपको एक ये संख्या दी गई है 10,360 में से आपको क्या घटाना है 5, 6, 9, 8,965 को माइनस करना है। तो 10 में से 5 जाएंगे, क्या बचेगी 5। अब एक कैरी यहाँ पर होगी, अब 15 बची, 15 में से 6 जाएंगे आपके 9। यदि आप ऑप्शन से टेक्निक होते तो 95 आप सर्च कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बची आपकी अब यहाँ पर बचे 12, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3, यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा कितना बचे 1, 1395 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर। आशा करते हैं ऑप्शन तो खैर हमारे गलत हैं, पर ऑप्शन आपको आंसर ऑप्शन सही मिल जाएगा 1395, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, क्लियर। बट हम आपको आंसर शीट में सही अवेलेबल करा देंगे। इसके बाद आपको बता दें क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। अब आपको क्या करना है, इन संख्या का योग करना है। क्या कहा गया, आपको ये 2 संख्या दी गई है, इनका आपको योग करना है, मीन्स सम करना है। व्हाट इज द सम, ये 2 संख्या दी गई, आप इनका सम करना है। आपको क्या करना है 19360 और 5690, आप इनका योग करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, एक कैरी 10 3 कितने हो जाएंगे 13, एक कैरी हो जाएगी यहाँ पर 10 और यहाँ पर एक यहाँ कैरी आपका जी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा आपका भैया, आपका 2032 जी आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर। आंसर तो हमारे सही फिले, ऑप्शन सेट करने भूल गए हैं टाइपिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो रहा। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म। अब आपको क्या करना है, आपको एक संख्या दी जाएगी, क्या है आपको जो संख्या दी गई है 1 2 3 4 4 अंक दिए गए हैं, तो उसमें आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे मतलब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको इससे बनानी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ग्रेटेस्ट कैसे बनाते हैं, बड़े से छोटे 9 7 5 और ये ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे भैया 4 5 7 9।
ये आपकी स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगी। क्लियर? आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट आपने दोनों नंबर आपने बना लिया। क्लियर? ऑप्शन तो हमारे सही है बट क्वेश्चन गलत है। क्लियर? ऑप्शन के बाकी ऑप्शन आपके थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रॉन्ग है। क्लियर? इसके बाद आपको बता दें 10th नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बता दें 7509 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। पहले हमने क्या समझा था, सबसे उसमें योग मतलब ऐसी बताई थी संख्या क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या को हमने आइडेंटिफाई किया था। अब इसमें अंतर पूछ लिया गया है, आपको क्या करना, डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट संख्या। इससे पहले आपको क्या करना, फॉर्म करना है और फिर आप उसको बड़े डिफरेंस बताना। तो सबसे बड़ी संख्या कैसी बनती है भैया, 9750। अब आपको स्मॉलेस्ट संख्या में कंफ्यूज होगी। ध्यान रखना जब भी आप स्मॉलेस्ट संख्या बनाओ तो आपको ऐसा लिख दिया 345। तो याद रखना ये आपके 4 डिजिट की नंबर नहीं कहलाएगी, ये जो आपकी कहलाएगी ये 4 डिजिट की नहीं कहलाएगी, ना ही ये 4 अंक की कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी 3 अंक की कहलाएगी। और यदि आपने इसको ऐसा लिख दिया तो ये फिर बन जाएगी आपकी 4 डिजिट की, क्योंकि आपको जीरो आप पहले लगा देंगे तो कंसीडर नहीं किया जाएगा और लास्ट में लगा देंगे तो आप कंसीडर कर लेंगे। जैसे लाइक एज, जी क्या लिखा है 10 और जी कितना लिखा है 1 लिखा है, इन दोनों में अंतर है। इसी प्रकार इनमें भी आपका अंतर देखने मिलेगा। तो आप आशा करते हैं कि आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। क्लियर? तो आपको स्मॉलेस्ट संख्या बनानी है 10th नंबर क्वेश्चन में, तो आप कैसे बनाएंगे, 5079। ठीक है जी, आपको स्मॉलेस्ट, और इसी का आपसे क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया, मींस माइनस। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को आपको क्या करना, माइनस। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा ना, यहाँ पर 4 है। 14 में से 7 जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा भैया, और 9 में से 5 जाएगा 4। तो 4671 तुझे आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया है। क्लियर? दो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्लियर? तो नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन। अंक आपको बताना 7048 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। अभी हमने क्या देखा था, अंतर देखा था सबसे बड़ी छोटी में, अब हम क्या देख रहे हैं, उनका योग देख रहे हैं। मतलब 7048 में बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर से जो बन रही है उसमें आपको क्या बताना है, योग बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या बनाएंगे 8740। अब वही प्रॉब्लम है, स्मॉलेस्ट में आप याद रखना, वही आपको गलती बार बार नहीं करनी है। आपको कैसे बनाएंगे, 40 और क्या हो जाएगा पर 7 और 8, या फिर स्मॉलेस्ट है। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया, योग पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे, योग पूछा, तो आपको योग करना, सम पूछा गया, मीन्स योग मीन्स सम पूछा गया है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? यदि हमारे ऑप्शन सही होगी तो हम आपको ऑप्शन टेक्निक भी सिखा देंगे, बट परेशान ना हो, अगली क्लास आएगी उसमें हम आपको ऑप्शन टेक्निक भी सिखा देंगे। क्लियर? तो आपका आंसर 12818 ऑप्शन नंबर डी हो रहा। इसके बाद आपको बता दें क्वेश्चन नंबर आपका हमारा क्या 12 है। अब इस 12 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। अंक 1538 का उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी संख्या। अब आपको क्या करना है, लिस्ट नंबर फाउंड बाय द यूजिंग डिजिट। आपको इन डिजिट का यूज करके लिस्ट नंबर बनाना है। तो पहले आपको बता दें ग्रेटेस्ट नंबर आपको कैसे बनाते थे, 8531, और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, आपको 1358। स्मॉलेस्ट जी आपका आंसर है। आपने देखो बड़ा भी सीख लिया, छोटा भी सीख लिया, आसानी करते हैं आप, दोनों चीजें इजिली आप समझ पाएंगे। तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट बनाना है, तो इजिली आप फिर क्या कर पाएंगे, उससे स्मॉलेस्ट बन पाएंगे, जबकि छोटी सी अप्रोच है आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट आपको बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, अंक 1857 का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी। उसमें हमने छोटी बनाई थी, ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है इस संख्या को सॉल्व करके देखकर। तो 8751, अब आप स्मॉलेस्ट इजिली बना सकते हैं 1578। आपका आंसर तो आपका ऊपर वाला कहलाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, जी मीन्स ग्रेटेस्ट होता भैया। ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा आपका। क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपका 40 नंबर, आपके धुएं उड़ जाएंगे।
आप यदि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, पहले एक काम करते हैं, आपको 2 सेकंड आपको टाइम देते हैं, पहले आप करो सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व। आपको अभी ये लग रहा होगा अरे सर तो लल्लू क्वेश्चंस करा रहे हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन, आप इसको करके दिखाओ, कानों से धुआं उड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। धीरे 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 हम आपका लेवल अप करते चले जाएंगे। अब आपको इसको बताते कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इन ऑल, आपको कुल 3 अंक की संख्या बताना है, कुल कितनी होती है। आपको क्या करना है, 3 अंकीय संख्या बताना है, टोटल कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को आपको सबसे पहले अप्रोच आपकी क्या है कि टोटल 3 डिजिट नंबर कितनी होती है, टोटल 3 डिजिट अंक कितने होते हैं, 999 3। और आपको क्या करना है, 2 डिजिट कितनी होती है, जी आपकी 3 डिजिट और जी आपकी 2 डिजिट। 2 डिजिट की कितनी होती है, 99। यदि हम 2 डिजिट की संख्या को माइनस कर देंगे तो टोटल हमें शेष 3 डिजिट के मिल जाएंगे 900। कितना इजी क्वेश्चन था, बट आपको कंफ्यूज कर गया ना। जी होती है लॉजिक, जो होता तरीका। क्लियर, तो आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी मिलेगा आपको। इसके बाद आपको बता दें 5th नंबर का क्वेश्चन और मजेदार है। आपने यदि 50 नंबर का क्वेश्चन कर लिया ना तो आप समझ जाएंगे आपका स्टैंडर्ड क्या। देखो धीरे धीरे हम लेवल तो आप करेंगे भैया, ऐसा नहीं करेंगे आपको 0-0 लेवल मिलेगा, ऐसा नहीं। आपके साथ अन्याय नहीं होंगे, अन्याय तो हम करना चाहते नहीं, न्याय आपके साथ होगा। और लेवल कैसा मिलेगा, बेसिक टू एडवांस लेवल मिलेगा, जो हमने आपको कहा था। तो आपको इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या करा, कुल 3 अंकीय संख्या और कुल 4 अंकीय संख्या का योग पूछा है। मतलब पहले आपको 3 अंक की कितनी संख्या वो बतानी है, 4 अंक की कुल कितनी संख्या वो बतानी है, और फिर इन्हीं संख्या को दोनों को ऐड कर देना है, ये कहा गया क्वेश्चन में। ठीक है, फाइंड द सम हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर इन ऑल। और उसका आपको क्या करना है, सबका सम भी करना है। तो अभी आपने निकाली जो 3 डिजिट की नंबर कैसे निकाली थी आपने, टोटल आपने 99 3 डिजिट में से आपको इसको माइनस कर दिया था, तो टोटल आपकी कितनी निकली थी, 900। इसी प्रकार अब जब आपको 4th डिजिट की निकालना है तो आपको 4 बार 9 और माइनस कर देना 3 बार, तो आपको इजीली निकल आएगा। देखो 0 0 0, तो 3 0 तो हमारे आएंगे और आपका क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो आपने बता दी कि 4 अंक की कितनी संख्या होंगी आपकी 9000 और 3 अंक की कितनी हो जाएंगी आपकी 900। और फिर इन्हीं का आपसे क्या पूछा गया, आपके क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया, थोड़ा सा हमने क्रिएटिव क्वेश्चंस बनाया था, ऐड पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ऐड पूछा गया। तो आपको क्या करना है, 900 और 9000 को ऐड कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं कि आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आपका 16 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपको लाजवाब क्वेश्चन है भैया। देखो अब आपको क्या करना है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कुल 7 अंकीय संख्या, क्या कहा गया आपसे, कुल 7 अंकीय संख्या और कुल 5 अंकीय संख्या के बीच अंतर। देखो इससे पहले क्वेश्चंस में आपको क्या कहा था, योग कहा था, इसमें अंतर कहा गया। मींस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 7 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर। आपको क्या करना है, 7 डिजिट और 5 डिजिट नंबर का डिफरेंस बताना, अंतर भी क्या होता है, माइनस बताना। तो उसमें योग, अब आपको इसमें तो सबसे पहले आपको 7 अंक बताएंगे, कुल 7 अंक कितने होते हैं उसको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, 9 बार इसको क्या करना है, 9 बार आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, 4 5 6 3 3 6 7, और फिर कितने माइनस कर देना, 1 2 3 4 5 6। इसको माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0, इतना आएगा। आपकी 7 अंक की कुल संख्या इतनी होगी। ठीक है, अब आपको इसी प्रकार आपको निकालना 5 अंक की। 5 अंक की कैसे निकालोगे आप, 9 9 9 9 9 और 4 अंक की माइनस कर दोगे, इसके आपकी निकल आएगी आपको 0 0 0 0 9, जो कुल आपकी 5 अंक की। फिर आपसे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, थोड़ा सा आपको बताते हैं, इन दोनों का अंतर पूछा गया। तो आपको क्या करना, अंतर बताना है, कैसे, 9 1 2 3 4 5 6 0 आपको
3 और 3 6, और आपको इसमें 4 जीरो, 1 2 3 4, और इनका आपको अंतर बताना था 7 और 5 अंक का अंक। 0 0 0 0, 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ पर बताएं भैया क्या बचेगा, थोड़ा डिजिट बताओ, लॉजिक बताओ। देखो 10 में से 9 जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। क्लियर? तो 0 0, 10 में से 9 जाएंगे 1, यहाँ पर आपका कितना बचेगा 9, और यहाँ पर आपका 8 बचेगा। ठीक है, 8 9 1 0 जी आपका क्या कहलाएगा, आपका नंबर कहलाएगा। बट कुल 7 अंक की संख्या और कुल 5 अंक की संख्या के बीच अंतर सही है। थोड़ा इसके ऑप्शन भी इसका थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा इसको गलत माना गया है। ऑप्शन इसका भैया गलत है, इसको याद रखना। यहाँ पर ऑप्शन में क्या आएगा, 4 0 के बाद इसमें क्या आ जाएगा, आपका 1 अंक आएगा, तो इसमें ऑप्शन इसके मिसप्रिंट है। क्लियर? तो इसके आपको ऑप्शन को हम आपको करेक्शन करवा देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं उसके। क्लियर? तो आपको 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इजी क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है आपका। क्या लल्लू क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब आपको बताते हैं, कहते हैं लल्लू क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन, जैसे लल्लू क्वेश्चन कहेंगे आप। लल्लू क्वेश्चन मतलब बहुत आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या, मतलब आपको इस संख्या में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बतानी है। देखो भैया, यहाँ पर 30 लिखा, यहाँ पर 30 लिखा, यहाँ पर 30 लिखा, यहाँ पर 70, तो ये तो होगा नहीं। अंक देख लो, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, तो ये तो हट गया। अब आपको देखना है यहाँ पर 3707, 37 तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है, ये छोटा है, तो ये खत्म। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है, ये छोटा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3004 ऑप्शन, अच्छे ऑप्शन टेक्निक होते हैं। क्लियर? इसके बाद आपको बता दें, इसका ऑप्शन तो सही होंगे लगभग, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इसके बाद आपको बता दें 80 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। क्या बताने आपको, सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है इस संख्या में से। तो सबसे पहले आपको देखना 70 80, मतलब ये तो खत्म, 80 80। अब देखो 80 40, 80 70, जे खत्म। अब 80 70, 80 70, आपका जे खत्म, ऑप्शन नंबर ए। देखो आपको इजीली आप क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, ऑप्शन टेक्निक भैया बता रहे हैं हम आपको। इसका भी आपको आंसर नंबर सही मिलेगा, आंसर नंबर ए होगा। क्लियर? इसके बाद आपको बता दें 90 नंबर का क्वेश्चन है, अंक 307 से बनने वाली सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या क्या है। अब आपको क्या करना है, और इसको आपको क्या करना, 5 अंक की संख्या बनानी है। 19 नंबर में आपको क्या करना है, कुल आपको क्या करना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट। आपको क्या करना है, इन डिजिट का प्रयोग करके आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, आप कोई भी नंबर आप रिपीट कर सकते हैं, इसमें आपको पुनरावृत्ति की आपको परमिशन है। आपको पहले सबसे बड़ी संख्या बना लें। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी भैया, 77730, जबकि सबसे बड़ी संख्या होगी। अब सबसे स्मॉलेस्ट संख्या क्या होगी, ध्यान रखना। अब आप 000 और 73 ऐसा नहीं बना सकते हैं, या आप ऐसा नहीं बना सकते हैं 37। आपको इन जीरो को कंसीडर नंबर में नहीं किया जाता, तो आपको स्मॉलेस्ट बनाना, तो आप कैसे बनाएंगे, 33307 कर देंगे। ठीक है, अब आप ऐसा भी नहीं बना सकते हैं 70 जी, तो इससे बड़ी होगी। आपकी स्मॉलेस्ट नंबर, इसका आंसर आपका क्या बन के आएगा, 33307 जी आपकी स्मॉलेस्ट हो जाएगी। क्लियर? आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्लियर? आशा करते हैं कि आपको, देखो हमने उठाया कहां से था आपको, और छोड़ा कहां पर है। आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सिखा रहे भैया, मतलब आप उठाते जीरो से और ले कहां जाते, हीरो की तरफ। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, 207 से बनाई जाने वाली सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या क्या है। आपको इसमें भी आपको रिपीट परमिशन है, आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनानी है और इसका उपयोग करके। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 7720 बनेगी। आप ऐसा नहीं बना सकते, 0 टू स्मॉलेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी ग्रेटेस्ट क्या कहलाएगी, 7720, ये आपकी बड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप हमारे
अभी तक के 15 क्वेश्चंस को आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। थोड़ा ऑप्शन हम सेट नहीं कर पाए बट आंसर सेट कर दिए थे, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आगे आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट आपको फील नहीं हुआ होगा, हमने आपको थ्योरी के माध्यम से बहुत अच्छे से सिखा दिया है। आशा करते हैं कि आप जल्दी जल्दी आप हमारे इस बैच में एनरोल हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी आप उसमें कुछ नया सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी बैच में एनरोल हो जाएं और आप हमारे इस नए बैच में जुड़ जाएं, क्योंकि हर एक बैच आपके लिए बेनिफिट है। यदि आप इसमें जल्दी जुड़ जाएंगे तो जल्दी आप क्या करेंगे, इसमें एनरोल हो जाएंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम जी जान लगा के आपको मेहनत करते हैं और आपको नए अच्छे से अच्छा कंसेप्ट लाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।